हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है 17 तारीख का और सुबह हस्बैंड के लिए खाना बना के दे दिया था और उनका लंच भी बना के दे दिया है और वो चले गए हैं अपने ऑफिस। और उसके बाद मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता, अपने लिए और बेटे के लिए, क्योंकि आज अपने लिए नहीं बनाया था। रोटियां खाने का मन नहीं था तो मैं कुछ और बनाऊंगी नाश्ते में। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। बस थोड़े से कपड़े थे जो मैंने हाथ से धो दिए थे, जो कलर वाले कपड़े थे वो धो दिए थे, बाकी छोड़ दिए थे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और उसके बाद फिर ऐसे ही निकल गया था। और गाइस, मैं चली गई थी नीचे क्योंकि मुझे लेने थे आलू। घर में आलू ख़त्म हो गए थे तो नीचे से आवाज़ आई गई थी मुझे आलू वाले की। तो मैं नीचे से आलू लेकर के आ गई हूँ और इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। टी शर्ट को मैंने उतार दिया था तो दूसरे कपड़े पहन लिए थे। मैंने सोचा फिर बाद में अब क्या चेंज करने हैं, तो मैंने यही पहन करके फिर काम करने लगी। और इधर मैं बना रही थी पोहा एक साइड में। आज पोहा ही बनाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बन रहा है। वैसे भी कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू ना एक जैसी चीज़ें बनने लग जाती हैं, तो आज वैसे भी बहुत टाइम के बाद बन रहा था। और थोड़े से चिप्स जो है मैंने फ्राई कर लिए थे। तेल जो है कढ़ाई के अंदर रखा हुआ था तो मैंने चिप्स फ्राई कर लिए। ये घर में ही बनाए थे मैंने चिप्स, ये वही वाले चिप्स थे। और एक साइड में बना ली है चाय, तो चाय है नाश्ते में, पोहा है और चिप्स है। तो गाइज़, नाश्ता कर लिया था दोनों ने, माँ बेटों ने मिल करके। और अब मुझे करना है अपना किचन क्लीन। जो ये कढ़ाई में तेल रखा हुआ था ये भी मैंने छोटे बर्तन में निकाल दिया है, क्योंकि बार बार फिर तेल गर्म होता रहेगा तो वो तेल अच्छा भी नहीं होता है। तो बस एक ही बार इसमें कुछ बना था और मैंने अभी सुबह चिप्स तले हैं। सामने की टाइलें और ऊपर से जो कैबिनेट बने हुए हैं उसके डोर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो में नहीं दिखा पाते। क्योंकि अगर एक एक चीज़ मैं दिखाने लगी तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और बर्तन भी मेरे ढेर सारे हो रहे थे तो इनको भी जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि और इसके बाद मुझे ढेर सारे काम करने हैं, घर के बहुत छोटे बड़े काम हैं। होली के बाद मुझे घर थोड़ा गंदा सा लग रहा था, बेडशीट में भी कलर वगैरह लगा हुआ था। मतलब जिस दिन होली खेलने वाली जो होली थी ना, उस दिन थोड़ा घर में ही होली खेल ली थी। देवर और देवरानी भी आए हुए थे तो थोड़ा सा घर में ना गुलाल गुलाल सा हो गया था। तो मैंने उस दिन तो ऐसे ही क्लीनिंग कर ली थी जल्दबाजी में। और मैं आज अच्छे से अपने घर को साफ़ करूँगी। बेडशीट वगैरह जो हैं उनको चेंज कर दूँगी, सोफ़े के कवर जो हैं उनको भी चेंज कर दूँगी। तो उससे पहले ये टमाटर ला करके रखे हुए थे, इनको मैंने धो लिया है अच्छे तरीके से और इनको मुझे उबालना है। तो मैं रख दूँगी उनको उबालने के लिए। अभी तो मैंने धो दिए हैं वो। और ये मक्खन निकाल के मैंने पहले से ही रखा हुआ था, बस इसका मैंने घी नहीं बनाया था। तो अब मैं ये रख देती हूँ घी बनने के लिए। और एक तरफ मेरी मशीन चल रही है तो मैं वो जो है घी जो है मक्खन से घी बनने के लिए रख कर आ गई हूँ गैस पर। तो वो एक साइड में बनता रहेगा क्योंकि उसको सिर्फ चढ़ाना होता है और फिर बीच बीच में थोड़ा सा उसे देखना होता है। तो वो एक साइड में बनता रहेगा। और मैं आ गई थी बेडरूम में। तो सबसे पहले मैं अपने जो बेड का सिरहाना है उसको साफ़ करूँगी, अच्छे से डस्टिंग करूँगी। आज पूरे घर में ही मुझे अच्छे से डस्टिंग करनी है। धूल धूल हो गई है और 2 दिन से ना ठीक से काम भी नहीं हो रहा था और थोड़ी थकावट भी हो गई थी। उस दिन इतना नाचे कूदे और होली की। और वैसे भी होली का जो कलर होता है ना उससे बहुत ज़्यादा मतलब नींद नींद सी रहती है, मतलब चढ़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो गाइज़ चलिए, डस्टिंग मैंने कर दी थी ऊपर से। और ये जो बेडशीट है ये भी मुझे हटानी है। और ये आप बेड पर कुछ कपड़े देख रहे होंगे पैकिंग में, तो ये कपड़े रखे हुए थे दूसरे वाले बेड में, तो मैंने ये निकाल दिए थे। क्योंकि इस तरफ जो है मैं सारे अपने नए कपड़े रखती हूँ, लेने देने वाले, पहनने वाले। तो वो मैं इधर ले आई थी और वो मैंने रख दिए हैं। और अब मैं ये बिछा देती हूँ दूसरी वाली बेडशीट। तो जो दूसरा वाला रूम है मंदिर वाला उसकी भी हटा दूँगी, क्योंकि अच्छे से करना है मुझे घर। थोड़ा सा भी घर गंदा लगता है ना तो मेरा मन नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं आज ही शुरू हो जाऊं। लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा करके ही काम करती हूँ। गाइज़, मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, पिलो कवर वगैरह जो थे वो सारे चेंज कर दी हैं। पूरे घर में डस्टिंग कर दी थी और उधर की बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और उसके बाद मैंने लगा लूँगी मैं अब पोछा। तो अंदर दोनों कमरों में लगा करके आ गई थी, बालकनी में लगा दिया है पोछा। क्योंकि बालकनी में तो मैं पहले ही लगा देती हूँ, दोनों रूम में लगाने के बाद ही बालकनी में पोछा लगा देती हूँ। और फिर पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं नहा करके आ गई हूँ। और हेड वॉश मैंने नहीं किया था
चलिए अब कर लेती हूँ मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन। और अब वैसे भी गर्मी आ गई है, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सनस्क्रीन की तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं सर्दियों में भी यूज़ करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और गाइज़ आप बताना मुझे कुछ जो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो। इससे ना मुझे पसीना आने लग जाता है गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं आता है, लेकिन इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो चलिए गाइज़, कंघी भी कर ली है मैंने, और अब मुझे बिछाने थे बाहर सोफ़े के कवर। और गाइज़ मशीन जो है ना मेरी चली रही है, तो मैं बीच बीच में कपड़े निकाल करके सुखा देती हूँ, बाहर ही डाल देती हूँ, क्योंकि ड्राई कपड़े अब जो है ना वो बाहर सूख जाते हैं बालकनी में ही। तो मुझे छत पे जाना नहीं पड़ता है। जब तक एक बार के कपड़े धुलते हैं तो वो पहले वाले जो लॉट है ना वो सूख चुका होता है, तो अब मुझे जल्दी से ना छत पे जाना नहीं पड़ता है। सर्दियों में तो छत पे जाना ही पड़ता है। तो चलिए, अब ये जो सोफ़े के कवर हैं ये भी मैंने चेंज कर दिए थे। सारी चीज़ें ना आज मैंने चेंज कर दी हैं। दोनों बेडशीट चेंज की हैं, सोफ़े के कवर चेंज किए हैं, और इन सबको धोना ही था मुझे। काम भी काफ़ी हो गया था और थोड़ा सा थकावट भी हो गई थी, लेकिन जब घर साफ़ सुथरा दिखता है ना तो वो थकावट वगैरह जो होती है सारी हट जाती है। और ये रखे थे आलू, जो कि मैंने बताया था, जैसे कि आपको पहले आलू लेकर आई थी मैं, 6 किलो आलू थे ये शायद। और ये मुझे डालने थे टोकरी में। तो घर का सारा काम करने के बाद मैंने ये काम किया है, क्योंकि ये काम ऐसा है इसको मैं कर सकती हूँ बाद में भी। पहले झाड़ू पोछा घर का अपना किचन वगैरह हो जाए, तो जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इन्हें हम बाद में भी कर सकते हैं, तो उन कामों को मैं छोड़ देती हूँ, उन कामों को मैं करती हूँ बाद में। तो चलिए, टोकरी में मैंने रख दी हैं। और इस टोकरी में ना रखने का फ़ायदा होता है, आलू जल्दी से ख़राब नहीं होता है, दिखता है, हवा लगती रहती है उसको। तो चलिए गाइज़, घी मेरा बन चुका है, और घर का ही घी बना लेती हूँ मैं, जो दूध आता है उसकी मलाई से ही घी बनाती हूँ। हमारे घर के लिए तो काफ़ी हो जाता है ये, क्योंकि जब तक एक बार का ख़त्म होता है दूसरे बार के लिए मलाई जो है वो तैयार हो जाती है। तो चलिए, घी मैंने पलट लिया है, और अब मुझे बनाना है खाना। और खाने में मैं बनाऊँगी वेजिटेबल पुलाव, सिंपल सा ही पुलाव बनाऊँगी। और ये एक तरफ तो मैं बना रही थी पुलाव, और दूसरी तरफ मैं कर रही थी मिर्ची की जो डंडियाँ हैं ना उनको तोड़ रही थी, क्योंकि मिर्ची का अदरक का मुझे बनाना है पेस्ट, जो कि मैं बना करके रख दूँगी। और टमाटर भी मेरे ना बॉयल हो चुके थे, तो वो एक साइड में रखे हैं ठंडे होने के लिए, क्योंकि जब वो ठंडे हो जाएंगे उनको मैं तब पीसूँगी। तो मैं बना रही थी पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने ना गाजर, आलू और मटर ले ली थी, और उसी का ही मैं पुलाव बनाऊंगी, और झटपट बन भी जाएगा। और थोड़ा सा थकावट भी होने लगी थी, और दही रखा हुआ था पुलाव के साथ, तो दही के साथ आज खाएंगे पुलाव, और काफ़ी अच्छा लगता है अभी तो पुलाव। और अभी सारी सब्जियां भी हैं, गाजर भी है, मटर भी है, आलू भी है, बीन्स भी डाल सकते हैं, बहुत से गोभी भी डाल लेते हैं, पर गोभी मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो वो डालने नहीं देता है। और सोयाबीन डाली थी शायद, याद नहीं है मुझे सोयाबीन भी डाली थी या नहीं। तो चलिए गाइज़, मिर्ची की ना डंडियाँ मैंने तोड़ ली थी, और कुकर में मैं लगाऊंगी 2 सीटियाँ, तो 2 सीटियों में बन जाएगा। और इधर मिर्चियाँ मैंने पहले ही डंडियाँ जो थी ना वो तोड़ ली थी, और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 2 थोड़े बड़े बड़े साइज़ के अदरक के टुकड़े, और उनको छील लिया है, और अब बारीक बारीक काट करके इसमें मैं पीस लूँगी, क्योंकि इसका भी मैं पेस्ट बना करके रख दूँगी। और ये थे टमाटर, तो टमाटर भी ठंडे हो गए थे। उसके बाद टमाटर भी काफ़ी सारे थे, तो मुझे 2 बार में बनाने पड़े थे, और एक बार का जो टमाटर है ना वो पीस लिया है मैंने। जार भी छोटा था, तो सारे टमाटर ना उसके अंदर आ नहीं रहे थे, और ये ना काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, बाई चांस कभी लाइट ना हो तो भी काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो, तो मैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना कर ही डालती हूँ, क्योंकि घर में ना कटे हुए टमाटर की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। तो गाइज ये बाकी के बचे हुए थे, तो इनको भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ, और ये मैं डाल दूँगी दूसरे वाले कंटेनर में। और सामने जो स्लैब पे रखा हुआ है ये कंटेनर भी भर चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे टमाटर थे, 4 किलो के आसपास मैं टमाटर लेकर आई थी। और कुछ टमाटर जो है मैंने साबुत छोड़ दिए हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी सब्ज़ी होती हैं जिसमें मुझे ना
काट करके ही टमाटर पसंद आते हैं। तो चलिए गाइज़, आज ये वाला काम भी मैंने निपटा दिया है। आज ना काफ़ी सारे काम हो गए हैं, तो घर भी क्लीन लग रहा है और होली के बाद थोड़ा सा घर गंदा सा लग रहा था, जो कि मैंने आज अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मन को ना बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। मुझे मेरा घर ना साफ़ सुथरा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये थी हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, तो इसको भी निकाल के रख लिया है और थोड़ा बड़े कंटेनर में ही रख दिया था, क्योंकि छोटा कंटेनर था नहीं मेरे पास। तो चलिए, खाना भी बन गया है और एक साइड में मेरा काम भी हो गया है। तो मैं जब किचन में खड़ी रहती हूँ तो 3-4 काम साथ में कर देती हूँ, क्योंकि खड़े तो वैसे भी ही हैं, तो क्यों ना दूसरा भी काम कर लिया जाए। तो पुलाव बन के हो गया है रेडी। और चलिए गाइज़, आइए आप भी खा लीजिए। और साथ में मैंने बनाया था इसके साथ दही, तो रखा हुआ था घर में ही, जमा के रखा हुआ था दही। तो साथ में बनाऊंगी मैं रायता, बूंदी का रायता ही बनाऊंगी, सिंपल सा। अगर बेटा कहेगा कि मुझे दही खानी है तो मैं दही डाल दूंगी। तो ये रायता शायद मैंने बना के रख लिया था, बूंदी का ही रायता है। तो पुलाव जो है दही के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ वैसे भी अच्छा लगता है गाइस। और आप लोग बताना कि आप लोगों की होली कैसी गई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग पुलाव कैसे बनाते हो। और दोपहर का खाना हो चुका है हमारा। और अब जो ये रखा था टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो था, इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और गाइस, काफ़ी सारे देखिए पेस्ट बन गया है, एक में भी मतलब 3 में आया है, ये इतना पेस्ट था। तो ये मुझे काफ़ी दिनों के लिए हो जाएगा। और मैंने बाकी करीबन 1 किलो के करीबन टमाटर बचा के भी रखे हुए थे। दोपहर का खाना भी हो चुका था, घर के सारे काम भी हो चुके थे। और अभी ये मुझे करने थे कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि आज ना बहुत सारे कपड़े धुले हैं और जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। कितने सारे कपड़े तो प्रेस के होंगे, हस्बैंड के कपड़े होंगे, बेडशीट हैं, कितने सारे कपड़े हो जाएंगे जो कि मुझे फ़ोल्ड करने पड़ेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे सूखते जा रहे हैं तो मैं वैसे वैसे ही उनको फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ, ताकि काम ज़्यादा ना हो। और कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए करूँगी आराम। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लेती हूँ लाइव, तो 3 बजे से मेरी लाइव आती है। तो उसके लिए भी उससे पहले ही मुझे घर के सारे काम ख़त्म करने होते हैं। फिर अपनी वीडियो का काम भी करना होता है, उसके साथ साथ घर के काम भी हैं, लाइव लेना भी है और अपनी वीडियो का काम भी करना होता है। और कुछ अपने पर्सनल काम भी हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। तो गाइस, सब चीज़ एक साथ चलती रहती। ये वाले कपड़ों को तो मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बाद में जो बाकी के कपड़े सूखेंगे उनको मैं करूँगी शाम को, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि कमर भी मेरी दर्द करने लगी है। थक तो जाते ही हैं, लेकिन अच्छा लगता है घर का काम ख़त्म करने के बाद। और एक हाउसवाइफ के घर में कुछ ना कुछ काम निकलते रहते हैं कि अभी ये करना है, उसके बाद फिर दूसरा निकल आता है, फिर एक ख़त्म करो तो तीसरा निकल आता है। तो एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं। और त्योहारों के टाइम तो वैसे भी इतने सारे काम बढ़ जाते हैं, त्यौहार से पहले काम और त्यौहार के बाद भी काफ़ी सारे काम निकल आते हैं। जो रेगुलर होते हैं वो तो चलो डेली के जो रूटीन होते हैं वही रहते हैं, लेकिन त्योहारों के बाद काफ़ी काम निकल आते हैं। तो आज मेरी हो गई है होली के बाद की क्लीनिंग, अच्छे से हो गई है, पूरे घर को मैंने चमका दिया एक तरीके से। और गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।